अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है जवाहर लाल झा केस को लेकर। काफ़ी बड़ी अपडेट है। 38 ज़िलों को एक नोटिस जारी किया गया है और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने इससे पहले भी आपको जवाहर लाल झा केस से रिलेटेड अपडेट मैंने आपको दिया था, तो उसके अंदर तमाम जानकारी बताई गई थी कि जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड अभी क्या चल रहा है। मैंने जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड आपको तमाम जानकारी इससे पहले दी थी 2 दिन पहले कि क्या विधानसभा के अंदर मांग उठाया गया था। अब 38 ज़िलों को नोटिस जारी किया गया है। क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम मदरसे से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है हर अपडेट आपको वक्त पर मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग, विकास भवन, पटना। देखिए, सचिंद्र कुमार, विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा। देखिए, ये जो लेटर जो जारी किया गया है वो 20/2/2024 को। मैंने आपको 3 दिन पहले जो आफाक आलम की तरफ से जो विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री से जो सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में जो शिक्षा मंत्री ने बताया था कि जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड जो भी पैसा है सरकार उस पैसे को देने के लिए तैयार है और उसका आवंटन जिला बार जिला आपको किया जाएगा। और आप जानते हैं कि जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड तमाम जो केसेस हैं अब वो लास्ट स्टेप पे है। अब उसके अंदर सुनवाई भी शायद ख़त्म पे है, लेकिन इसके अंदर सरकार ने एक बात जो पटना हाईकोर्ट के अंदर रखी थी और पटना हाईकोर्ट ने जो एक जवाब दिया था कि अगर आप इसे वक्त पर भुगतान नहीं करते हैं तो आपको अतिरिक्त पैसा उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। उसमें आपको 7% लेट फीस आपको उसके अंदर लगाना पड़ेगा। देखिए, लेकिन ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है, देखिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, देखिए राजकीय अराजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को संशोधित पंचम एवं षष्ठ वेतन का अनुरूप, ठीक है, वेतन अनुदान की अंतर राशि की भुगतान हो तो विविध पत्र में प्रतिवेद उपलब्ध कराने के संबंध में। अब देखिए, संस्कृत विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 1204 दिनांक 1/8/2023 के द्वारा राजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का पंचम एवं षष्ठ वेतन रुचित के प्रभावित तिथि के संशोधित किया गया है। और इसमें जो वेतन अनुदान के अंतर राशि का भुगतान किया जाना है उसे हो तो पंचम वेतन और षष्ठ वेतन प्रोचित के अनुरूप में अनुदान के भुगतान हो तो, इसके अंदर यही सब बातें हैं जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से इसके अंदर कुछ संशोधन किया गया है। इससे लगता है कि आपका थोड़ा सा वेतन आने में और थोड़ा सा लेट लग सकता है। ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो पत्र के अंदर जो जारी किया गया है इसके अंदर यही सब बातें इसके अंदर बताई गई है। लेकिन आप जानते हैं कि जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड काफ़ी लोग जो इसके अंदर जो पहले के जितने भी स्टाफ थे वो कम से कम 75% स्टाफ इसके अंदर रिटायर हो चुके हैं और अभी 25% ही वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जो भी अब ये जवाहरलाल झा केस से रिलेटेड जितने भी पेमेंट हैं और जो लोग रिटायर हो चुके हैं तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो रिटायर हो चुके हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, नहीं, जो पढ़ा रहे हैं तो उनको लाभ मिलेगा और जो नहीं, जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, जो कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से साफ साफ क्लियर कर दिया गया था। अगर आप टाइम पे उस पैसे का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको अतिरिक्त यानी आपको 6% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 6 या 7% उसके अंदर बताया गया था इंटरेस्ट रेट के साथ आपको देना पड़ेगा। और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर वाजे कर दी गई थी। अब देखिए, जो 38 जिलों को जो पत्र जारी किया गया है, अब इसके अंदर देखिए आप जो लिखा हुआ है, देखिए राजकीय अराजकीय पुरस्कृत अनुदानित संस्कृत एवं मद शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की संशोधित पंचम एवं षष्ठ पुनश्चित के अनुरूप बकाया वेतन अनुदान हो तो विविध पत्र जिला का नाम है। देखिए, ये वही है कि पंचम वेतन पुनश्चित के अनुरूप बकाया वेतन अनुदान हो तो आवश्यक राशि। अब इसके अंदर देखिए ये तमाम बातें ये संस्कृत विद्यालयों का ये बताया गया है इसके अंदर कि संस्कृत विद्यालयों को जो पैसा मिलेगा और इसके अंदर मदरसा
मदरसा के जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी हैं उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए इसके अंदर जो पैसा जो जारी किया गया है वो इसके अंदर बताया गया है कि 2015 के पारित आदेश के अनुसार शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हो तो अनिश्चित आवश्यक राशि का विवरण। देखिए इसके अंदर सब ज़िले का इसके अंदर जो भी राशि है वो मदरसा नंबर देख सकते हैं, और ये मदरसा और संस्कृत और टोटल जो वेतन इसके अंदर दिया गया है ये है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ ज़िलों का मदरसे का नहीं है। आप यहाँ पर देखिए अरवल ज़िले का यहाँ पर मदरसे का इसमें कुछ नहीं है, यहाँ मदरसे का खाली दिखाया जा रहा है। अब देखिए बक्सर का भी यहाँ पे खाली है, इसमें जहानाबाद का भी खाली है, कैमूर का भी खाली है, और इसमें देखिए उसके अलावा सब ज़िले का इसके अंदर दिया हुआ है। तो देखिए अब आपको वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी लेट हो रहा है आपको उसका वेतन का जो भी फ़ायदा है सरकार की तरफ से जो भी इसके अंदर दलीलें रखी गई थी कि किनको कब से कब तक का उनको वेतन मिलेगा और उनको कितना पैसा मिलेगा, वो सरकार की तरफ से जो भी दलीलें रखी गई थी पटना हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट ने तमाम बातों को सुना और पटना हाईकोर्ट ने उसका आदेश भी दे दिया है। अब बहुत सारे लोगों को ये कमेंट आता है कि अब तक हम लोगों का पैसा नहीं आया। तो ये आपको मैं बता दूं, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि बहुत सारे ज़िलों के अंदर पैसा का आवंटन कर दिया गया है, बहुत सारे ज़िलों के अंदर पैसे का आवंटन कर दिया गया है और जल्द ही आपको ये पैसा मिलने वाला है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ज़िले के अंदर नहीं है, तो आप जानते हैं कि अभी भी कुछ ज़िलों का अभी डीपीओ आपको चेंज किया गया है और जल्द ही सरकार इसको लेकर तमाम जो पैसा है वो जारी किया गया। आप जानते हैं कि 22 करोड़ से ज़ायद इसको जवाहरलाल झाँ केस से रिलेटेड जो पैसा आवंटन किया गया था वो जल्द ही आप लोगों के ज़िलावार जो जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों को इसका पैसा, चाहे वो मदरसा के कर्मी है या संस्कृत के कर्मी है, उन तमाम लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप लोगों का जो भी प्रश्न होता है मैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसके अंदर जितने भी मदरसे हैं और जितने भी संस्कृत स्कूल हैं उन तमाम लोगों को वेतन मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट में जवाहरलाल झाँ केस से रिलेटेड काफ़ी दिनों तक इसके अंदर सुनवाई चली और इसके अंदर मदरसा शिक्षक संघ की बहुत बड़ी जीत हुई और वो लोग काफ़ी इसको लेकर उसके अंदर केस लड़ते रहे और लास्ट में जवाहरलाल झाँ केस से रिलेटेड इन लोगों की जीत हुई है और जल्द ही आपको इसका वेतन मिलेगा। तो ये कुछ अहम अपडेट जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से ये तमाम ज़िलों को जारी किया गया है और जल्द ही आप लोगों तक ये पैसा पहुंचेगा और ये काफ़ी अहम अपडेट है उन लोगों के लिए जो जवाहरलाल झाँ केस से रिलेटेड अपने वेतन का इंतज़ार कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि वेतन हमारा नहीं आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से साफ साफ इसका आदेश है और जल्द ही आपको, अगर आपको वक्त पर नहीं मिलता है तो आपको इसके अंदर अतिरिक्त पैसा भी आपको उसके अंदर दिया जाएगा, जिसमें 6 से या 7% उसके अंदर इससे पहले पत्र के अंदर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया था कि लेट करने पर आपको इतना बढ़ाकर दिया जाएगा। तो ये कुछ अहम अपडेट थी जो मैंने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।